पुर्तगाल का फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान। यारमुलगी खबर एजेंसी के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा पाउलो रीगल ने इससे पहले बरतानिया के दौरे के दौरान कहा था कि पुर्तगाल फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का सोच रहा है और अब फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने से मुतल्लिक ऐलान कर दिया गया है। दोहा हमले के बाद खलीज ताउन कौंसिल का मुश्तरका फौजी मशकों और मिसाइल वार्निंग से सिस्टम पर इत्तफाक। खलीज ताउन कौंसिल GCC के रुकन ममालिक के खित्ते की इज्तिमाई दफा को मुस्तहिकम बनाने के लिए अहम फैसला किया गया, जिसमें इंटेलिजेंस के तबादले को वुसअत देना, नए मिसाइल वार्निंग सिस्टम तैयार करना और मुश्तरका फौजी मशकें करना शामिल है। ये ऐलान इसराइल के हालिया मोहलिक हमले के बाद सामने आया, जिसमें दोहा को निशाना बनाया गया था। कपिल शर्मा मुश्किल में पड़ गए। 25 करोड़ का लीगल नोटिस मिल गया। मारूफ भारतीय कॉमेडी और मेज़बान कपिल शर्मा को अपने शो में बाबूराव का किरदार पेश करने पर लीगल नोटिस मिल गया था। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म प्रोड्यूसर रोज नंदियावाला ने शो को फिल्म हेरा फेरी का मशहूर किरदार बाबूराव पेश करने पर 25 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। सूर्या कुमार यादव को ओमान के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा की याद क्यों आई? वीडियो वायरल। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ओमान के खिलाफ मैच में टॉस के वक्त टीम में तब्दील खिलाड़ियों के नाम भूल गए। टॉस जीतने के बाद जब प्रेजेंटर रवि शास्त्री ने इनसे टीम में की गई तब्दीलियों से मुतालिक पूछा तो सूर्या कुमार सोच में पड़ गए। सिद्रा अमीन का बड़ा कारनामा, नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कौमी वीमेंस क्रिकेट टीम की बल्लेबाज सिद्रा अमीन ने पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट की तारीख में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। सिद्रा अमीन ने जनूबी अफ्रीका वीमेंस के खिलाफ होम सीरीज के दूसरे वनडे मैच में भी सेंचुरी बना डाली। पाक सऊदी दफाई मुआहदे पर दीगर अरब ममालिक को भी शामिल किया जा सकता है। ख्वाजा आसिफ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले दफाई मुआहदे में दीगर खलीजी ममालिक को भी शामिल किया जा सकता है और ये मुआहदा दो तरफा ताउन से आगे बढ़ेगा।